तो आज हम इस वीडियो में ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक इस कंपनी के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है तो उसके बारे में इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो ये न्यूज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक ये कंपनी जो इलेक्ट्रिकल बसेस है उसका जो मैन्युफैक्चरिंग करती है तो उसके रिलेटेड हमें आज एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आते हुए देखने को मिल रही है। और उसके साथ ही में अगर हम ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक इस कंपनी के बारे में देखेंगे तो कंपनी में बहुत सारे जो इन्वेस्टर है वो इसी इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड जो कंपनी बिजनेस करती है तो उसके लिए हमें लगातार करते हुए देखने को मिले और उसी की वजह से कंपनी के जो शेयर है उसमें हमें पिछले कुछ दिनों से लगातार तेज़ी देखने को मिली है। तो इसी वजह से ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हमें आज के दिन देखने को मिल रही है। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक से रिलेटेड तो उसके बारे में देखेंगे। तो ईवे ट्रांस प्राइवेट लिमिटेड हैज़ बीन डिक्लेयर एज द लीस्ट कोटेड बाइडर फॉर 1400 इलेक्ट्रिकल बसेस फ्रॉम वन ऑफ द स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स। तो सबसे पहले हम ईवे ट्रांस के बारे में देखेंगे। तो ये कंपनी जो है उसमें हमें 34% के जो स्टेक्स है वो यहाँ पर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक इस कंपनी के देखने को मिल रही है। और आज हमें ईवे इस कंपनी को जो 1400 इलेक्ट्रिकल बसेस का जो लोड बाइडर के लिए यहाँ पर डिक्लेयर होते हुए देखने को मिली है तो उसकी वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमें ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक इस कंपनी को यहाँ पर होते हुए देखने को मिलेगा। तो ये टेंडर जो हमें ईवे ट्रांसिस को मिला है तो वो इलेक्ट्रिकल बसेस का जो ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट और साथ ही में जो ओपेक्स मॉडल है वो 12 ईयर्स के लिए यहाँ पर सप्लाई करने के लिए मिला है। तो ओपेक्स मॉडल का अगर हम देखेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है जिसमें जो इलेक्ट्रिकल बसेस से रिलेटेड जो ग्रॉस कॉन्ट्रैक्ट है सप्लाई इस कंपनी को आने वाले 12 ईयर्स में करना होगा। तो ईवे ट्रांस इस कंपनी को जो ये लेटर ऑफ ऑर्डर रिसीव हुआ है उसमें हमें इट शैल प्रोक्योर इसका मतलब देखेंगे तो आइदर डायरेक्टली बाय इटसेल्फ और थ्रू इट्स स्पेशल पर्पजेस व्हीकल दिस इलेक्ट्रिकल बसेस फ्रॉम ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक एंड विच शैल बी डिलीवर ओवर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। तो ईवे ट्रांसिस कंपनी को जो लेटर ऑफ अवार्ड यहाँ पर रिसीव हुआ है जो टेंडर हमें यहाँ पर देखने को मिला है उसमें जो स्पेशल पर्पजेस के व्हीकल है जिसमें इलेक्ट्रिकल बसेस हमें ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। तो उनका जो डिलीवरी है वो कंपनी को आने वाले जो 12 मंथ्स है उस मतलब 1 साल है उसमें पूरा करके देने होंगे। तो कंपनी को जो 1400 बसेस का जो सप्लाई करने के लिए ऑर्डर मिला है उसकी अप्रॉक्सीमेटली अगर हम अमाउंट देखेंगे तो 2450 करोड़ की देखने को मिल रहा है जो कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक इस कंपनी की जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की जो ऑर्डर बुक है उसमें हमें यहाँ से लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। और पिछले कुछ दिनों से ओलेक्ट्रा इस कंपनी के जो इलेक्ट्रिकल बसेस के ऑर्डर मिल रहे हैं उसकी वजह से बहुत सारे जो इन्वेस्टर है वो हमें यहाँ पर इस कंपनी में इंटरेस्टेड देखने को मिल रही है। साथ ही में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी कंपनी लगातार हमें ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। तो इसी की वजह से कंपनी में यहाँ पर बहुत सारे जो इन्वेस्टर है वो हमें इंटरेस्टेड देखने को मिल रही है। तो मेंटेनेंस जो बसेस का होगा वो सारा हमें यहाँ पर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक ये कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है उसमें करके देगी जो कि हमें यहाँ पर 12 ईयर्स का यहाँ पर देखने को मिल रहा है जिसमें तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक इस कंपनी को आज हमें 2450 करोड़ का ये जो ऑर्डर मिला है ये कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। तो कंपनी को जो ऑर्डर बुक है वो हमें लगातार ग्रोथ होते हुए देखने को मिल रही है। साथ ही में कंपनी की जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो भी अच्छे से हमें इम्प्रूव होते हुए देखने को मिली है। लेकिन अगर हम पिछले कुछ दिनों से देखेंगे तो कंपनी के जो शेयर में उसमें हमें गिरावट होते हुए देखने को मिली है। तो पिछले अगर हम 1 मंथ में देखेंगे तो कंपनी के शेयर में हमें 15% की यहाँ पर गिरावट होते हुए देखने को मिली है। साथ ही में अगर हम 6 मंथ के बारे में देखेंगे तो कंपनी के शेयर में हमें लगभग 9% की यहाँ पर गिरावट होते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी का अगर हम शेयर का चार्ट जनवरी से देखेंगे तो कंपनी का जो शेयर है वो हमें 900 रुपीज़ तक यहाँ पर टच करते हुए देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद रशिया और यूक्रेन का जो वार हुआ उसके बाद कंपनी के शेयर में हमें गिरावट होते हुए देखने को मिली। लेकिन उसके बाद फिर से कंपनी का शेयर रिकवर होते हुए देखने को मिला। लेकिन अभी जो मार्केट में हमें गिरावट होते हुए देखने को मिली उसके बाद कंपनी के शेयर में हमें फिर से गिरावट होते हुए देखने को मिली और कंपनी का शेयर अभी हमें 590 रुपीज़ या 90 रुपीज़ पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के शेयर में हमें एक अच्छा 30% का करेक्शन जनवरी के बाद होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का जो शेयर है उसमें हमें जो यहाँ पर गिरावट होते हुए देखने को मिली है तो कंपनी का जो शेयर हमें डाउन होते हुए देखने को मिला है वो मार्केट की सिचुएशन के अनुसार होते हुए देखने को मिला है, ना कि कंपनी के फंडामेंटल ख़राब होने की वजह से। तो उसका जो
सबसे बड़ा जो रीज़न है वो देखेंगे तो मार्च 22 में अभी का जो क्वार्टर है उसमें कंपनी का रेवेन्यू हमें ईयर और एयरबेस में 85% से बढ़ते हुए देखने को मिला। इसके साथ ही में नेट इनकम 83% से, इसके बाद डाइल्यूट ईपीएस हमें 83.9% थे। सिर्फ हमें नेट प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ी सी कमी यहाँ पर आते हुए देखने को मिली, लेकिन ऑपरेटिंग इनकम अगर हम देखेंगे तो 112% से यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टर 4 का जो अभी का मार्च 22 का कंपनी का रिजल्ट है उसमें कंपनी हमें अच्छा ग्रोथ करते हुए देखने को मिली है। इसके साथ ही में क्वार्टर 3 मतलब दिसंबर 21 का अगर हम कंपनी का रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू हमें 240% से बढ़ते हुए देखने को मिला है। इसके बाद नेट इनकम 323%, डाइल्यूट ईपीएस 327%, इसके बाद नेट प्रॉफिट मार्जिन 24%, और वही अगर हम ऑपरेटिंग इनकम देखेंगे तो 523% से यहाँ पे हमें एयर और एयरवेज में बढ़ते हुए देखने को मिला है। वही इसके साथ ही में अगर हम सितंबर 21 का भी रिजल्ट देखेंगे तो उसमें भी कंपनी का जो रेवेन्यू हुआ हमें 42% से, नेट इनकम 611% से, डाइल्यूट ईपीएस 633% से, नेट प्रॉफिट मार्जिन 399% से, और ऑपरेटिंग इनकम है कंपनी का 9000% से बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो जिस तरह कंपनी की मार्च 22, साथ ही में दिसंबर 21 और सितंबर 21 का जो ये तीनों क्वार्टर्स के रिजल्ट है उसमें कंपनी सभी सेगमेंट में हमें अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। तो इसी की वजह से ये पता चलता है कि कंपनी का फंडामेंटल कितने स्ट्रांग है, और कंपनी लगातार हमें पिछले 3 क्वार्टर से देखे गए तो बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी का जो शेयर में गिरावट होते हुए देखने को मिली है वो मार्केट की सिचुएशन और प्रॉफिट बुकिंग की वजह से होते हुए देखने को मिली, ना कि कंपनी के फंडामेंटल ख़राब होने की वजह से। तो जिस तरह कंपनी के फंडामेंटल अभी हमें स्ट्रांग देखने को मिल रही है, साथ ही में कंपनी के जो ऑर्डर बुक है उसमें लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो इसी वजह से हर गिरावट में हमें ओलेक्ट्रा इस कंपनी के शेयर को यहाँ पर ख़रीदना चाहिए। और जिन्होंने भी हाई प्राइस पर इस कंपनी के शेयर को बाय किया होगा, तो जिस तरह कंपनी के शेयर में अभी हमें गिरावट होते हुए देखने को मिली है और साथ ही में कंपनी के फंडामेंटल और ऑर्डर बुक हमें अच्छी देखने को मिले, तो उसी वजह से वो इस गिरावट में यहाँ पर एवरेज करके चल सकते हैं, ताकि उनके जो लॉस है वो कम हो, और साथ ही में कंपनी जो आने वाले दिनों में अच्छी ग्रोथ करेगी तो उससे उनका यहाँ पर फ़ायदा होते हुए देखने को मिलेगा। और जिनको भी न्यू बाइंग इस कंपनी में करनी है वो अभी मार्केट की सिचुएशन जिसमें मार्केट में गिरावट होते हुए देखने को मिली, और उसके साथ ही में हमें इस कंपनी के शेयर में गिरावट होते हुए देखने को मिली है, तो इसी वजह से वो यहाँ पर जो अपनी न्यू एंट्री है और बाइंग है यहाँ पर कर सकते हैं। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।